सुप्रभात। ज्ञान को जीवन में उतारो। ज्ञान को जीवन में उतारो, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त होती नहीं, शांति प्राप्त नहीं होती। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। अब ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना, धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। तो धर्म की मर्यादा का पालन ना करे उसको शांति मिलती ही नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तब यह शांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। तो भगवान को ये जरा भी सही है नहीं होता। भगवान कहते हैं मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि तू धर्म की मर्यादा को तोड़। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं। आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्मरूप है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ है, तब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। अब परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता वो धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं है। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में रहते हैं। त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वे धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इनको शरीर का भान रहता ही नहीं। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से वे जगत को भूल जाते, उनका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियाँ संकल्प रहित हो जाती हैं, वो देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्ति है। तो देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं। परंतु जब तक देह का संबंध है तब तक खबर रहती है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पुरुष या स्त्री हूँ। जब तक ये देहाभिमान है, जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है, तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। तो भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आए तो भक्ति बिगड़े, स्वधर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े। देहावसान होते हुए, देहवान होते हुए धर्म का त्याग करे, ये मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को सही है नहीं होती। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना। परमात्मा ना मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और इसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। अब परमात्मा प्राप्त होते हैं जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनको धर्म पालन करने की जरूरत नहीं रहती। परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वो धर्म पालते हैं। अब बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में पड़े रहते। अब सूर्योदय होने के उपरांत भी खटिया छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सम्मुख खटिया में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आवे और तुम्हारे स्नान भी ना हो, इसके समान क्या पाप हो सकता है? सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि राम जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते और सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे। तो तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतने अधिक रोग नहीं था, आजकल लोग की संख्या बहुत बढ़ गई है। दवाखाने में जहाँ देखो भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया, विकार वासनाएं बढ़ गई, जीवन बहुत विलासी हो गया। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए। स्वधर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन ना करे, भगवान को फूल की माला अर्पण करने जाए
ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधरा है, उसको भगवान कहते हैं कि तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तुम मेरा कहा करता नहीं, स्वधर्म का त्याग करते हैं, उनकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और उसका आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण सीता जी जैसा होना चाहिए। तो श्री सीताराम ने मानव समाज को, स्त्री पुरुषों को स्वधर्म के तत्व समझाने की लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता ही नहीं। आचरण रावण जैसा रखे और राम नाम का जप करे तो राम नाम का फल मिलता ही नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला कोई शैव हो या कोई शक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी के जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला जो आचरण राम जी का जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना, यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम वद व्यवहर्तम व्यय। मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर मैं चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को तो मैं चलाता हूँ, तुझे खबर है? इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, पर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? शरीर का मालिक क्या जीव है? ये तो परमात्मा की आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने के ना मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।